सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस घरि राखे रामो। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। बोलो बजरंग बली की जय हो। कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 घड़ी रात पर व्रती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, कुआं, तालाब अथवा विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाएं और विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्यादि दें। अर्घ्य मंत्र का यह अर्थ है, हे कमल नभ भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार के पद स्थापित किए हैं, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को स्मरण करके जल में घुसें और नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान करने का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य, यज्ञ सहित सब वेद मंत्र, कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकालीन के कर्मों को समाप्त करें। हरि भगवान की पूजा कहता हूँ, अर्चन करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा देकर प्रणाम करें। फिर स्थिर मन से हरि कथा सुने और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को दूर करो। भक्ति पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। इति श्री कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय समाप्त। अब आगे आपको आज कार्तिक की कहानी सुना रही। एक डोकरी थी, उसके 4 बहुएं थी। कार्तिक का महीना आया, उसने अपनी बहुओं को कहा कि मैं कार्तिक नहाने जाऊंगी, कोई मेरे साथ चलोगी? मेरे को कम दिखाई देता है। तीनों बहुओं ने मना कर दिया कि कौन जल्दी उठेगा और ठंड के दिन हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, यह काम हमसे नहीं होगा। छोटी बहू बोली थी, उसने कहा, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूँगी। बहू के कहने पर से सासू कार्तिक नहाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन सासू बहू जल्दी उठी और सारा काम करके नदी पर गई। सासू ने स्नान किया, बहू सासू की साड़ी धोने लगी। बहू माँ बाप की लाडली थी, कभी कुछ धोया नहीं, परंतु उसकी जैसा धोना आया वैसी साड़ी धो ली। साड़ी को पूरा निचोड़ नहीं पाई, उसमें बहुत पानी रह गया। वो घर पर आकर अपनी खोली के में सासू की साड़ी सुखाती। उसने सोचा कि बाहर सुखाऊं तो देरानी जेठानी हंसेगी, इस कारण वह घर के अंदर अपनी खोली में सुखाती और वापस नदी पर जाते समय ले जाती। सासू की मन लगाकर सेवा करती, वापस आकर सासू को चाय बना कर देती, सामान निकाल कर देती। सासू के साथ बहू का भी कार्तिक नहाने का नियम हो गया। कार्तिक माता ने विचार किया कि यह भोली है। कार्तिक माता उससे प्रसन्न हुई। जो बहू सासू की साड़ी धोकर सुखावती, उसमें से जो पानी गिरता उसे महीने भर में सोने की पपड़ी और हीरे मोती होकर जगमगाने लगे। घर में सोना चांदी का ढेर हो गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। बहू ने सासू को कहा कि आपको जितने ब्राह्मण जिम्माने हैं और दान धर्म करना है सो करो। परंतु सासू ने कहा कि कैसे करूं, घर में तो कुछ है ही नहीं। तब बहू सासू को खोली में ले गई। सासू हीरा मोती सोना देकर चकित रह गई। सासू बोली, तो इतना कहाँ से लाई? बहू ने कहा कि आपकी साड़ी धोकर खोली में सुखावती,
भगवान ने इतना दिया है। फिर सासू बहू नीचे आ गई, खूब धूमधाम से ब्राह्मण भोज किया, दान धर्म किया। देरानी जेठानी चकित हो गई। उन्होंने छोटी देरानी से पूछा, तूने क्या किया, क्या कामण किया, तू इतना धन कहाँ से लाई? जब वो बोली कि मैंने कोई कामण नहीं किया, मैं सासू जी की साड़ी धोती, परंतु मेरे को अच्छी तरह से निचोड़ती नहीं आती, उसमें से जो पानी गिरा भगवान ने इतना दिया। देरानी जेठानी ने कहा कि अगली साल हम अपन भी ऐसा ही करेंगे। अगली साल तीनों बहुओं ने कहा कि सासू जी आप कार्तिक ना हो, हम आपके साथ चलेंगे। तब सासू जी ने कहा कि तुम तो जल्दी उठा नहीं जाता है और ठंड लगती है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जल्दी उठेंगे और आपके साथ कार्तिक नहाएंगे। कार्तिक का महीना आया, सासू कार्तिक नहाने बहू नहाती, बहुएँ साड़ी धोती और उसमें ज़्यादा पानी रखती और सुखा देती। एक चाय बना कर देती और दूसरी सामान निकाल कर देती, कोई साथ में जाती। ऐसा करते करते तीनों ने महीना पूरा कर लिया। तब बहुएँ बोली कि आपको जितने ब्राह्मण जीवन है दान धर्म करना है करो। सासू बोली कि कहाँ से करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो तीनों बोली कि हमारी खोली में चलो और जितना चाहिए ले लो। सासू बहुओं की खोली में गई तो देखा वहाँ सांप बिच्छू इलियाँ भरी है। सासू ने कहा कि ये क्या किया? तब जेठानियों ने नीचे आकर देवरानी के पैर पकड़े और कहा, ऐसे क्या हुआ? तब वो बोली कि मुझे क्या पता, मेरे दाई दामोदर जी प्रसन्न हुए, कार्तिक माता प्रसन्न हुई। उन्होंने सबने कार्तिक माता के पैर पकड़े और कहा कि हे भगवान, यह क्या किया, कोई उपाय बताओ। तब कार्तिक माता ने कहा कि वो भोली है, तुम तो सब ने पहले सासू जी को मना कर दिया, परंतु उसका धन देखकर तुमको ईर्ष्या हुई, तुमने सासू जी को जबरदस्ती कार्तिक नहाई, जरती साड़ी लाके सुखाई, तुम्हें तुम्हारा खोटापन मिला। तब उन्होंने भूल की क्षमा मांगी। तब कार्तिक माता ने कहा कि तुम्हारी खोलियों में पहले से जितना धन है उसमें से आधा इसको दो, तब यह सांप बिच्छू चले जाएंगे। तीनों ने अपने धन में से आधा देवरानी को दिया, तब सांप बिच्छू सारे चले गए। हे कार्तिक माता, राई दामोदर जी, जब छोटी बहू को से जैसे प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना, बड़ी बहुओं से रूठे वैसे किसी से भी मत रूठना। कोठीरी खरीरी अधूरी री पूरी, कोठीरी खरी अधूरी री पूरी। बोलो कार्तिक माता की जय हो। अब आपको मंगलवार की कथा सुना रही हूँ। हे मातेश्वरी। एक बुढ़िया थी, मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तो थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार है और मंगलवार की मैं व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है,
कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं? क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझे न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। बोलो मंगल देवता की जय हो, बजरंगबली की जय हो। अब आपको विनायक जी की कथा सुना रही हूँ। एक दिन गणेश जी का मेला आया। सभी जने मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊँगी। माँ बोली, माँ भीड़ बहुत रहेगी तो भीड़ में दब जाएगी, और वह लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है चली जा, और उसके साथ में 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए, वह लोटे में जल दे के भेज दिया। माँ ने कहा बेटी, एक लड्डू गणेश जी को खिला देना, वह जल पिला देना, फिर तू एक खा लेना। अब लड़की मेले में गई। सब जने मेला देखकर वापस आने लग गए और लड़की को भी वापस चलने को बोला, पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही आऊँगी, और गणेश जी के शरण में बैठ गई और कहती गई, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। सो छोटा सा रूप धर कर आए और लड्डू जीम कर पानी पी लिया और प्रसन्न हो लड़की से बोले, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड मैल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, कुटियो हार, सेजा भरता, रुमझुम बैल, बस इतना मांगू सो मुझे देना। विनायक जी सोचने लगे, लड़की छोटी सी दिखती है पर बहुत कुछ मांगा है, पर फिर बोले तथास्तु। लड़की को सब कुछ मिल गया। वह रुमझुम बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर गई। माँ ने कहा, सब तो कभी के आ गए, तू कहाँ थी? लड़की बोली, सब तो मेला देखकर आए हैं, मैं तो विनायक जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। विनायक जी ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए और विनायक जी बहुत मान्यता रखने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने उकारा बरता ने और सारे परिवार को देना। बोलो जय विनायक जी महाराज। अब देखो, सब कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी कहनी चाहिए, आड़ी बाड़ी कहनी चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी, कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारा मेल होवे, निपुती रे पुत्र होवे, सासुरो पुरुषार बहुरो जीमण, उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी, बाईरो थान, वो जईरो मान, थाने थारी वार्तारो फल, और माना मारा व्रतरो फल। बोलो लपसी तपसी की जय हो, विनायक जी महाराज की जय हो, बजरंग बली की जय हो, कार्तिक माता की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय